थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए एंड मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। आज बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, तो जिनके मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं अभी भी जो बच गए हैं। तो मैंने आज 3 क्वेश्चन दिए हैं जो रिपीटेडली फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं। वो क्या तीनों क्वेश्चन हैं, उनके मैं एक वीडियो आज बना के डाल देती हूँ जो मे बी सबके लिए काम आएंगे। एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ गुड इज गेटिंग अ नौकरी प्रीमियम। मैक्सिमम लोगों की ये क्वेरी है कि अगर हम नौकरी प्रीमियम ले लेते हैं तो क्या उससे इंटरव्यू कॉल्स बढ़ जाते हैं। तो एज पर माई एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे मेरे साथ जो नौकरी प्रीमियम वाले भी कनेक्ट होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी ले रखा होता है नौकरी प्रीमियम। नौकरी प्रीमियम लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स बढ़ जाएंगी। इट माइट इंक्रीज योर विजिबिलिटी, बट ऐसा नहीं होगा कि आपकी सडनली इंटरव्यू कॉल्स बहुत ज्यादा आने लग जाएंगे। मैक्सिमम चीज हमारे नौकरी पोर्टल पे क्या मैटर करता है कि आपका प्रोफाइल कीवर्ड रिच है कि नहीं है। जो भी प्रोफाइल के लिए मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं जिसपे मैंने मेंशन कर रखा है कि आप अपना प्रोफाइल कीवर्ड रिच बनाइए। कीवर्ड रिच का मतलब है जो भी आपका प्रोफाइल है, जिस भी इंडस्ट्री पे आप काम करते हैं, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके रिज्यूमे में कीवर्ड्स होने चाहिए, ताकि रिक्रूटर जब भी सर्च करेगा उस प्रोफाइल के बारे में, अगर आपके सीवी में वो कीवर्ड होगा तो वो रिज्यूमे उसके सर्च में आएगा। और दिस इज वन पार्ट। नंबर 2, आपका रिज्यूमे कंटिन्यूअसली आपने अपडेट करते रहना है। एवरी नाउ एंड देन, 1-2 दिन के बाद आपने उसको अपडेट करना है। कुछ भी आप छोटा मोटा चेंज कर दीजिए, कोई डिस्क्रिप्शन में कुछ आप चेंज कर दीजिए, कुछ भी। कहीं रिज्यूमे कभी बार एक बार अपलोड करके उसको हटा के डिलीट करके दोबारा से अपलोड कर दीजिए, बट उसको अपडेटेड रहना है, क्योंकि जो भी एक्टिव प्रोफाइल होती है, नौकरी का एल्गोरिथम उनको पुश करता है और वो विजिबिलिटी में ज्यादा आती है प्रोफाइल। अगर आप एक्टिव नहीं हो नौकरी पे तो वो ऑटोमेटिकली पीछे चला जाता है, क्योंकि वो उसके हिसाब से कि आप इतना एक्टिवली जॉब सर्च नहीं कर रहे हो। नंबर 3 है कि आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि वो रिज्यूमे बहुत बार ऐसा होता है कि एक ह्यूमन उसको नहीं चेक कर रहा है, उसको एक एप्लीकेशन चेक कर रहा है, तो वो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। ये 3 चीजें हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें नौकरी प्रीमियम लेना है, बट ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक बार ट्राई करना है, तो देन यू कैन ट्राई फॉर 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड ऐड करियर गैप इन रिज्यूमे और नॉट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके करियर गैप है रिज्यूमे में। वो करियर गैप का रीजन कुछ भी हो सकता है, किसी का हेल्थ हो सकता है, किसी का ले ऑफ हो सकता है, किसी का वॉलंटरी लीव ब्रेक हो सकता है। क्या हमें वो ऐड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एज पर माई रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस, आपको वो गैप मेंशन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फेक दिखा रहे हैं कि स्टिल यू आर वर्किंग समवेयर, और दैट क्रिएट अ रॉन्ग एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयर। आप जब भी आपका सीवी जाएगा तो अब उसके बाद जब आप बोलेंगे कि नहीं नहीं वहां पे तो मैं पिछले 1 साल से काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो या नहीं कर रही हूँ, तो वो आपका एक बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा। रेदर देन ये करने से बेटर है कि आप उसमें मेंशन कर दें कि मेरा लास्ट टिल डेट कब तक था, वो आप मेंशन कर दें अपने रिज्यूमे में। और उसके बाद आप नहीं आपका एक गैप लिया है, आप चाहें तो उसमें रीजन मेंशन कर सकते हैं कि ड्यू टू हेल्थ रीजन, ड्यू टू ले ऑफ, और ड्यू टू एनी एजुकेशन, आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, या वॉलंटरी आपने ब्रेक लिया है, कोई भी चीज है। अगर वो नहीं भी करना चाहते, व्हेन यू गेट इनटू अ कॉल विद द रिक्रूटर, दैट टाइम यू कैन एक्सप्लेन दैट, यू कैन मेंशन दैट यू आर एन इमीडिएट जॉइनर। कभी कभी क्या होता है कि गैप का एडवांटेज भी होता है। बहुत सारी पोजीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें इमीडिएट जॉइनर चाहिए होते हैं, तो जिसका गैप है, जो नॉट वर्किंग है, तो रिक्रूटर रन बिहाइंड दोज कैंडिडेट्स जो इमीडिएट जॉइनर्स होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, हमारे लिए वो एक एडवांटेज भी हो जाता है कि हमारा नोटिस पीरियड नहीं है, तो अगर हमारे पास बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो वी कैन अप्रोच दीज कैंडिडेट। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू ऐड योर गैप, डू नॉट हाइड इट, एंड व्हेनेवर यू कम टू इन अ कॉल विद रिक्रूटर, तब आप एक्सप्लेन कर दें कि वो गैप किस रीजन की वजह से है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, somebody asked me that I'm a Java developer and should I create different resume for different job profiles। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि you should have one base resume जिसमें आपका सारे स्किल, एक्सपीरियंस, सब कुछ आपका मेंशन है। दैट इज योर फाइनल रिज्यूमे जो आपने अपलोड कर दिया नौकरी पे या लिंक्डइन पे या जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड, जो भी आपके पास रीच आउट कर रहे हैं लोग, जो रिक्रूटर आपके पास रीच आउट कर रहे हैं, सपोज आई एम ए रिक्रूटर एंड आई एम कॉलिंग यू रिगार्डिंग अ जॉब अपॉर्चुनिटी, तो फॉर श्योर आई विल शेयर अ जॉब डिस्क्रिप्शन विद यू। तो मेरे पास जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, एंड देन यू सी दैट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड दिस योर रिज्यूमे। अगर आपको लग रहा है कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड्स या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके सीवी में नहीं है लेकिन आपको आते हैं, तो आप अपने रिज्यूमे को उसके हिसाब से बना दीजिए। उससे क्या होगा, क्योंकि अभी ये रिज्यूमे जो है रिक्रूटर के पास जा रहा है, रिक्रूटर से फिर वो हायरिंग मैनेजर के
पास जाएगा। तो हायरिंग मैनेजर के पास जैसे भी मैं एज ए रिक्रूटर तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ना ये अपना रिज्यूमे को जेडी के अकॉर्डिंग बना दीजिए। इसका मतलब का यही होता है कि दैट यू हैव दैट एक्सपीरियंस, बट आपके सीवी में बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं दिख रही है, तो वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना है रिज्यूमे को। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको नौकरी पे अलग अलग सीवी अपलोड करना है। सीवी आपका एक ही बना रहेगा, बेस सीवी आपका एक ही होगा। उस बेस सीवी के बेसिस पे आपका जो भी जहाँ पर भी आप अप्लाई करते हैं उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आप मेल भेज रहे हैं, फाइनल अपना रिज्यूमे भेज रहे हैं, देयर यू चेंज योर ट्विक योर रिज्यूमे एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन। वो भी जो आपको आते हैं स्किल आपने उसमें शायद मेंशन नहीं कर रखे हैं, तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर रिज्यूमे। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछे थे, तो आई ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन। सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी या कुछ और पूछना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट बिलो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।